नमस्कार मित्रों, मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे भारत में बढ़ रही बेरोजगारी की। आखिर क्या कारण है कि भारत में बेरोजगारी बढ़ रही है और वो भी अन्य देशों की अपेक्षा इतनी तेज़ी से बढ़ रही है। इसमें जनसंख्या वृद्धि का भी योगदान है और भी बहुत सारे योगदान है, लेकिन उससे पहले आप लोग इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मनोबल बढ़ता रहे और इसी तरह के वीडियो आपको देखने को मिलते रहें। तो इसी क्रम में बात करते हैं भारत में बेरोजगारी। 15 से 65 आयु वर्ग के वह व्यक्ति जो रोजगार की तलाश में हैं परंतु उन्हें रोजगार नहीं मिलता, बेरोजगार कहलाते हैं। यदि किसी व्यक्ति को वर्ष के 273 दिनों तक 8 घंटे का रोजगार प्राप्त होता है तो उसे बेरोजगार नहीं कहा जाता। 2004-05 में भारत में बेरोजगारी की दर 8.28% थी। पश्चिम बंगाल में यह वृद्धि दर सर्वाधिक थी, तमिलनाडु का दूसरा स्थान, और इसी क्रम में गुजरात में यह दर न्यूनतम थी, यानी गुजरात में न्यूनतम बेरोजगारी थी। श्रम निम्न प्रकार के होते हैं: कुशल श्रम, अकुशल श्रम, अर्धकुशल श्रम। कुशल श्रम से तात्पर्य किसी विधा में दक्ष होना, स्किल्ड लेबर। अकुशल श्रम शारीरिक श्रम पर आधारित होता है, लेबर वगैरह। 15 से 65 आयु वर्ग की जनसंख्या को कार्यशील जनसंख्या कहा जाता है। बेरोजगारी एक प्रकार का दुष्चक्र बनाती है। बेरोजगारी होगी तो निर्धनता होगी, निर्धनता होगी तो बचत का अभाव होगा, और बचत का अभाव होगा तो निवेश नहीं होगा, और निवेश नहीं होगा तो उद्योगों का अभाव होगा, जीवन स्तर निम्न होगा। अब बात करते हैं, अंग्रेजों के आने के बाद भारत में कुटीर उद्योग की प्रधानता थी। आने के बाद भी कुछ समय तक, जिनमें स्वरोजगार की अपार संभावना थी, परंतु अंग्रेजों ने फैक्ट्री का अंत किया। फैक्ट्री सिस्टम जो घर घर में उस समय थी, जिसमें व्यक्ति रोजगार के लिए नियोक्ता एम्प्लॉइज़ पर निर्भर हो गया। ब्रिटिश शासनकाल में आधारभूत ढांचे तथा उद्योगों को पिछड़ा बना रहने दिया गया, यानी उद्योगों में कोई आधुनिक परिवर्तन नहीं किया गया, जिससे देश की आर्थिक प्रगति ठप हो गई। अतः रोजगार का सृजन नहीं हो सका। 50 से 80 के मध्य, यानी 1950 से 1980 के मध्य जनसंख्या में बेतहाशा वृद्धि हुई। नई आर्थिक नीतियों के लागू होने के बाद रोजगार चाहने वालों की संख्या प्रति वर्ष 2.5 करोड़ की दर से बढ़ रही थी, परंतु मात्र 1 करोड़ रोजगार ही प्रतिवर्ष सृजित हो पा रहे थे। यदि मशीनीकरण को बढ़ावा दिया जाता है तो बड़ी जनसंख्या बेरोजगार हो जाती है, परंतु यदि मशीनों की उपेक्षा की जाती है तो आर्थिक विकास पीछे रह जाता है। अब बेरोजगारी के भी कई प्रकार होते हैं। संरचनात्मक बेरोजगारी, इस प्रकार की बेरोजगारी अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन से उत्पन्न होती है। भारत में इसी प्रकार की बेरोजगारी सबसे अधिक है। तकनीकी परिवर्तनों से उद्योगों का स्वरूप बदलता है, परंतु संसाधनों के अभाव के कारण उद्योग खुद को समायोजित नहीं कर पाते। अर्थव्यवस्था को विशिष्ट प्रकार के श्रमिकों की मांग होती है, परंतु इस प्रकार के श्रमिक उपलब्ध नहीं हो पाते। यह सभी संरचनात्मक बेरोजगारी के उदाहरण हैं। इसके बाद एक बेरोजगारी अन्य तरह की होती है, खुली बेरोजगारी। इस प्रकार की बेरोजगारी में श्रमिकों को बिना किसी रोजगार के रहना पड़ता है। प्रायः अकुशल श्रमिक एवं शिक्षित बेरोजगार इस श्रेणी में आते हैं। अल्प रोजगार, इस तरह की बेरोजगारी में थोड़े समय के लिए ही रोजगार मिलता है। कृषि श्रमिक इसी श्रेणी में आते हैं। शिक्षित बेरोजगारी, इस प्रकार की बेरोजगारी में व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार कार्य नहीं मिल पाता। मैट्रिक पास व्यक्तियों को ही शिक्षित बेरोजगार की कैटेगरी में रखा गया है। एक होती है और मौसमी बेरोजगारी।
इस प्रकार की बेरोजगारी में वर्ष के कुछ माह कार्य नहीं मिलता। निर्माण श्रमिक, कृषि श्रमिक और कुछ तरह की कंपनियां भी हैं जो मौसमी बेरोजगारी का सामना करती हैं। इसके बाद आती है घर्षणात्मक बेरोजगारी। इस प्रकार की बेरोजगारी की मांग में कमी आने से उत्पन्न होती है। मांग में कमी आई तो घर्षणात्मक बेरोजगारी उत्पन्न होने लगती है। एक होती है अदृश्य बेरोजगारी। अदृश्य यानी जो दिखाई नहीं दे। जब श्रमिक को उत्पादन से अलग करने पर उत्पादन को नकारात्मक प्रभाव न पड़े तो ऐसे श्रमिकों को सीमांत उत्पादन जिनका शून्य हो उन्हें अदृश्य बेरोजगार कहा जाता है और ऐसी बेरोजगारी को अदृश्य बेरोजगारी कहा जाता है। कृषि क्षेत्र में इस प्रकार की बेरोजगारी सर्वाधिक है, सबसे अधिक। अब बात करते हैं बेरोजगारी के प्रभाव की। देश की जनसंख्या का एक बड़ा भाग राष्ट्रीय आय में सहयोग करने से वंचित रह जाता है। इससे निर्धनता उत्पन्न होती है। बेरोजगारों में कुंठा एवं हताशा का वातावरण अनेक सामाजिक समस्याओं को जन्म देता है। देश की श्रमिक क्षमताओं का समुचित दोहन नहीं हो पाता। बेरोजगारी से मांग में कमी की समस्या उत्पन्न होती है। विकास की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं का कार्यान्वयन बाधित होता है। बेरोजगारी दूर करने के उपाय क्या हो सकते हैं, चलिए जानते हैं। बेरोजगारी एक दुष्चक्र है। इसे दूर करने का सर्वश्रेष्ठ उपाय है औद्योगिक एवं निर्माणकारी गतिविधियों को बढ़ावा देना। 90 के दशक में अमेरिकन राष्ट्रपति FD रूजवेल्ट और जर्मनी के चांसलर ने इन्हीं उपायों का प्रयोग किया। अधिकाधिक बचत एवं निवेश द्वारा अर्थव्यवस्था को समृद्ध करके बेरोजगारी को दूर किया जा सकता है। मनरेगा जैसे कार्यक्रमों द्वारा बेरोजगारी दूर की जा सकती है। उच्च वेतन पर कुछ लोगों को नियुक्त करने की अपेक्षा कम वेतन पर अधिक लोगों को नियुक्त किया जा सकता है। स्वरोजगार को बढ़ावा देकर भी बेरोजगारी कम की जा सकती है। कौशल विकास जैसे कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। अर्थव्यवस्था में नए अवसरों को उत्पन्न करके भी बेरोजगारी खत्म की जा सकती है। अनेक सरकारी कार्यों की आउटसोर्सिंग करना जैसे जनगणना, मतदाता सूची, पल्स पोलियो आदि में। जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना। आज के टॉपिक में इतना ही। अन्य टॉपिक में फिर से हाजिर होंगे किसी अन्य अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।